हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको अपना चैनल चंद्रलोक भाई पटेल पर स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके सामने क्लास 10वीं की एक्सरसाइज 9.1 का एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए एग्जाम्पल 2 को हम किस तरह से हल करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उससे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ आप √3 का मान 1.73 ले सकते हैं। मतलब यह बोलना चाह रहा है कि 5 मीटर ऊंचा ये खंभा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 5 मीटर ऊंचा यह खंभा है। अब इसमें थोड़ा सा हम लाइन खींच लेते हैं सीधा। अब देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर ऊंचा खंभा है। अब ये बोलना क्या चाह रहा है कि एक बिजली का ये देख रहे हैं कि मिस्त्री है जो इस खंभे तक पहुंचना चाह रहा है, और इस खंभे की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर है। लेकिन यहाँ तो तार गुजर रहा है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तार गुजर रहा है। तो यदि वह बिजली का मिस्त्री यहाँ पहुँचता है तो उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए वह चाहता है बिजली का मिस्त्री कि हम यहाँ पर ना पहुँचे, यहाँ ना पहुँचे। इससे 1.3 मीटर नीचे यहाँ सीढ़ी लगाना चाह रहा है, बी बिंदु पर 1.3 मीटर नीचे। मान लिए 1.3 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। वो बिजली का मिस्त्री जो है यहाँ तक पहुँचना चाह रहा है, यहाँ पर। अब यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ से वो आराम से यहाँ पर जो परेशानी इसको आया हुआ है उसको दूर कर देगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन बोला है, ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं, जो इस सीढ़ी पर ये चढ़ रही है, इस सीढ़ी की लंबाई पूछा है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि आप ये जो देख रहे हैं सीढ़ी, मतलब खंभा के जो पाद बिंदु डी है और सीढ़ी के पाद बिंदु जो सी है, ये दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। फिलहाल में इसको हम मिटा लेते हैं। देख लीजिए, तो ये 5 मीटर यहाँ तक जो हमको दिया हुआ था, ए डी की लंबाई 5 मीटर, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको लेना देना क्या है, बी डी की लंबाई से। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज का ये निर्माण हो चुका है। तो समकोण त्रिभुज बी डी सी में हमको बी डी का मान दे रखा है। बी डी का मान कितना दे रखा है, तो टोटल ये जो लंबाई था ये 5 मीटर था। तो बी डी की लंबाई निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो बी डी की लंबाई निकालना है तो आप क्या करिए,
5 मीटर में ये जो दिया है 1.3 मीटर, इसको घटा दीजिए तो आपको कितना मिलने वाला है? 5.0, 1.3, 10 में 3 गया 7, ये 4 में 1 गया 3, मतलब 3.7 मीटर। ये हम बीडी की लंबाई निकाल लिए। यहाँ पर जो आपको मानना है पहले मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना कि एडी बराबर 5 मीटर, खंभा की ऊंचाई है। ये जो BC देख रहे हैं BC, तो BC सिरही की लंबाई है। आइए जो हम CD देख रहे हैं, ये वाला CD खंभा के पाद बिंदु एवं सिरही के पाद बिंदु सिरही के पाद बिंदु के बीच की दूरी है। देखिए, जो हमको मानना था वो हम मान लिए हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। ये जो त्रिभुज है देख रहे हैं आप, BDC, ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज BDC में। ये हमारा मान दे दिया है 3.7 मीटर। थीटा के सामने वाला जो है ये लंब हो गया, ये आपका लंब हो गया। 90 के सामने वाला जो है ये आपका कर्ण हो गया, और ये आपका आधार हो गया। तो हमको लंब का मान दे दिया और कर्ण का मान पूछा है। तो लंब, लंब और कर्ण साइन थीटा में आता है, तो हम साइन थीटा में चलेंगे। तो साइन थीटा की जगह है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपको लंब बटा कर्ण, मतलब BD बटा BC। साइन 60 का मान आपको होता है √3/2, और BD का मान दे रखा है 3.7 मीटर। BC का मान नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर कैंचिया गुना करिए इस प्रकार से, इस प्रकार। तो हम लिख सकते हैं BC गुना √3 बराबर 37 दूनी 74 होता है, तो 7.4। BC का मान हो जाएगा 7.4 बटा √3। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हर हमारा जो है वो रूट में आ गया है। तो इसका हम हर का प्रमेयकरण कर लेते हैं, तो आ जाएगा 7.4 √3 बटा में 3। इसको जब √3 का मान रखेंगे, √3 का मान दे रखा है 1.73, और नीचे में बटा 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो नेक्स्ट पेज की ओर हम बढ़ रहे हैं आगे।
हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमको क्या था, BC 7.4 गुना 1.73 बटा में 3, तो ये BC का मान था। इसको थोड़ा हम डिटेल कर लेते हैं। BC बराबर आपको 7.4 था गुना 1.73 अब बटा में 3 था। इसको यदि गुना हम करते हैं 1.73 और 7.4 गुना कर लीजिए, 4 तिया 12, 28 29, 6 21, 49 51 और 7 इकाई 7 और 5 12, 2 0 8 2 1, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ डाल दीजिए, तो हो जाएगा आपको 12.802 बटा में 3। यदि इसको हम 3 से भाग करें तो ये आ जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 2 0, 3 छक 18, 2 2, 3 सते 21। इसको हम सन्निकट मान यदि लेते हैं तो 2.7 मीटर आ जाएगा BC का मान। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा आ गया सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी की लंबाई आ गया तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसलिए सीढ़ी की लंबाई हो जाएगा आपको 4.27 मीटर। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और निकालते हैं जो हमारा था सीढ़ी के पाद बिंदु और खंभा के पाद बिंदु की दूरी। तो उसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये हमारा आधार है और ये हमारा जो दिया गया लंब है। तो लंब और आधार tan थीटा में आता है, तो tan में चलेंगे tan 60 पे। तो tan 60 पुनः समकोण त्रिभुज BDC में tan 60 बराबर हो जाएगा, लंब BD था और आधार हमारा जो था वो CD था। एक बार फिर इसको देख लीजिए, ये जो दिख रहा है D है और ये C है और ये BD है। तो BD बटा CD लंब बटा आधार tan 60 बराबर, तो BD का मान यहाँ tan 60 का मान पहले रखिए √3 और BD का मान हमारा जो था 3.7 और CD के मान हमको पता नहीं था। यहाँ से आप तिरछा गुना करेंगे तो मिलेगा CD गुना √3 बराबर 3.7। CD का मान निकालना चाहते हैं तो 3.7 बटा √3। इसको आप हर का परमेकरण कर लीजिए, तो हर का परमेकरण √3 से गुना ही करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा 3.7 √3 बटा में 3। अब क्या करिए, √3 का मान रखिए 1.73 बटा में 3। अब इसको 1.73 से गुना हम कर लेते हैं, रफ में इधर कर लेते हैं 1.73 और 3.7, 7 21, 49 51, 7 5 12, 3 तिया 9, 7 21, 3 2 5, 1 0, 3 1 4, 6 2 1 3। आ गया आपको क्या 6.401 बटा 3। इसको दशमलव में बदलेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो लगभग में आपको आ जाएगा 2.13 मीटर।
तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अतः पेन थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। सिरही के पाद बिंदु से खंभा के पाद बिंदु के बीच की दूरी बराबर 2.13 मीटर। तो इस तरह से आपका उत्तर हो गया। एक उत्तर आपका ये हो गया, जिसको हम हाईलाइट कर देते हैं। एक ये आपका उत्तर हुआ और ये आपका एक उत्तर हो गया। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने किस तरह से एग्जाम्पल 2 को हल कर दिए हैं। एक बार फिर आप इसको देख लीजिए। पहले क्या किए थे? माना कि यदि 5 मीटर खंभा की ऊंचाई है, जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक खंभा की ऊंचाई है, और जो BC है सीढ़ी की लंबाई है। जो यहाँ देख रहे हैं ये जो BC है वो सीढ़ी की लंबाई है। CD खंभा के पाद बिंदु एवं सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी है। ये जो आप CD देख पा रहे हैं ये खंभा के पाद बिंदु, ये है खंभा के पाद बिंदु, और ये हमारा है सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी है। तो हमको ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था हमको? थोड़ा कलर हम दूसरा ले रहे हैं। देखिए, हमको ज्ञात करना था ये जो सीढ़ी है ये कितना मीटर लंबा है, और ये सीढ़ी जमीन से कितना दूरी पर है। मतलब खंभा के पाद बिंदु से सीढ़ी की पाद बिंदु की दूरी क्या है, तो ये हमको ज्ञात करना था। और यहाँ पर हमको दिया गया था कि जो पूरा 5 मीटर लंबा है, जिसमें से 1.3 मीटर नीचे तक ही सीढ़ी लगाना चाहता है। तो 1.3 मीटर हमने घटा दिया 5 मीटर में, तो हमको आ गया 3.7 मीटर। अर्थात हमको जो ये BD है, ये BD की लंबाई आ गया 3.7 मीटर। हमको ठीक सामने वाला को भुजा दे दिया, इसको हम लंब माने। ये 90 के सामने कर्ण हो गया और ये हमारा आधार हो गया। फिर हम बारी बारी से आपको क्या किए, त्रिभुज में चले और इसको हल करके BC का मान ले आए। BC के मतलब ये जो सीढ़ी है BC, तो BC का मान ले आए। और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर ये जो CD देख रहे हैं, ये वाला C और ये D, CD जो देख रहे हैं CD की लंबाई नेक्स्ट पेज पर ले आए, जैसा कि आप इस पे देख पा रहे हैं CD की लंबाई। तो इस तरह से हम इसको हल कर दिए। अब हम आपके सामने मिलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, और यदि आपको अच्छा लगता है, मैथ समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पर आपको रेगुलर वीडियो आता रहेगा, और निश्चित रूप से आपको हम मैथ में जितना भी क्वेश्चन है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।